हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस आज अपना लेक्चर नंबर 15 ऑफ पार्टनरशिप और सर एडमिशन ऑफ पार्टनर का देखा जाए तो लेक्चर नंबर 5। सर आज के लेक्चर को देखने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, जो भी हमारे चैनल पे नया है वो पहले जाके पिछले 4 लेक्चर जरूर देख कर आए अगर वो एडमिशन ऑफ पार्टनर ही पढ़ने आया है तो। जस्ट बिकॉज सर, क्योंकि आज की क्लास पूरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे बेस्ड होगी। जो भी हमने लास्ट 4 क्लासों में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन आपकी एनसीईआरटी की बुक में हैं आज वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और सर जो बच्चा हमारी क्लास से पढ़ता आ रहा है उससे वो भी रिक्वेस्ट है सर कि एक बार वो पहले पिछले 4 क्लासों के नोट्सों का रिवीजन करे। जो भी मैंने पिछले 4 क्लास में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे कॉन्सेप्ट बेसिस पर, उनको एक बार वापस पढ़े, देन फिर आज की क्लास देखें सर, तभी आज आपकी क्लास को आपको मजा आएगा। तो सर लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आइए सर, एग्जाम्पल नंबर 1। मैं सर आपको वो एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करवाऊंगा जो एकदम बेसिक लेवल के, जो मैं आपको पहले कौन सा कॉपी में सॉल्व करवा चुका हूँ। सिर्फ मैं उनको आपको रेफर करवा दूंगा कि ये कौन सा केस था, टाइप 1 था या टाइप 2 था। आप अपने कॉन्सेप्ट नोट्स को खोल के रख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। सर अनिल विशाल पार्टनर्स हैं, इतना इनका रेशियो है। दे एडमिटेड है सुमित एज ए न्यू पार्टनर। सर कैलकुलेट करना है न्यू पब्लिशिंग रेशियो। सर टाइप 1, जस्ट बिकॉज देयर इज नो, सर जस्ट बिकॉज देयर इज नो लेन देन की बात, क्योंकि यहाँ पे कोई लेन देन की बात नहीं हो रही सर। और कितने स्टेप्स का मॉडल है सर? 5 स्टेप मॉडल आपको पता है, निकाल सकते हो 5 स्टेप मॉडल के थ्रू। हाँ सर, टाइप नंबर 1 में हमने 5 स्टेप मॉडल पढ़ा था क्लास नंबर 11 में, ऐसा क्वेश्चन किया था सेम। हाँ सर, 5 स्टेप मॉडल यूज करेंगे। यस सर। अब इसके अंदर सर फ्यूचर रेशियो क्या होगा आपका? सर क्वेश्चन में कुछ गिवन है क्या? नहीं है गिवन, तो फ्यूचर रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो। आइए सर, क्लियर है क्या? बताइए, समझ में आया? यस सर। सर मैंने आपको ऐसे हिंट दे दूंगा, आप बुक का सॉल्यूशन मत देखना सर। बुक का सॉल्यूशन तब तक मत देखना जब तक आप अपना खुद का सॉल्यूशन ना निकालो। सॉल्यूशन निकालने के बाद देन टैली करना कि अगर आपको कोई वेरिएशन आता है या कोई डेविएशन आता है देन सर लेट मी नो, अदरवाइज यू विल गो एड। क्लियर है? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 2 सर। अक्षय भारती पार्टनर है 3:2 में। दे एडमिट दिनेश एज ए न्यू पार्टनर इन प्रॉफिट विच ही गेट्स इक्वली। सर क्या लिख दिया इधर? क्या लिखा हुआ है सर? जिसे ही गेट्स इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती। सर लेने देने की बात आ गई। यस सर। और जैसे ही लेने देने की बात आ गई सर, अब सुनना, जैसे ही लेने देने की बात आ गई मतलब टाइप नंबर 2। यस सर। टाइप नंबर 2 में सर रेशियो वाला। यस सर। तो इसके अंदर कितने स्टेप लगते हैं सर? 3 स्टेप का क्वेश्चन होगा टाइप नंबर 2 में। यस सर, 3 स्टेप होती है। पहली स्टेप क्या होती है? सैक्रिफाइसिंग शेयर। दूसरी स्टेप क्या होती है सर? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर। तीसरी स्टेप क्या होती है सर? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई थिंक सर आप अपने जो मैं बोले जा रहा हूँ आप उसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट कॉपी में सब कुछ लिखा रखा है। इसका आंसर मैं थोड़ा सा स्पीडी जाऊंगा सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस में, क्योंकि मैंने पहले 16 क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट कॉपी में करवा चुका हूँ। क्लियर है? यस सर। इसके अंदर रेशियो के अंदर कैसे अपन सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालते हैं? न्यू पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक रेशियो, मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक रेशियो। तो सर अब इस क्वेश्चन में देखो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5। अब किस रेशियो में लेता है सर? वो इक्वली लेता है, मतलब 1/2 और 1/5 इंटू 1/2। क्या दोनों का सैक्रिफाइसिंग शेयर निकल गया क्या? यस सर। अब क्या क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्या? हाँ सर, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आइए आगे, एग्जाम्पल नंबर 3 सर। क्या लिखा हुआ है? अंशु नीतू पार्टनर है, किस रेशियो में सर? 3:2 में। उन्होंने एडमिट करा ज्योति को एज ए न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर, जिसे वो एक्वायर करती है 2/10 फ्रॉम अंशु। क्या लिख दिया सर? क्या लिख दिया सर? अब लेने देने की बात हो गई। यस सर, लेने देने की बात है। लेने देने की बात है मतलब सर कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? टाइप 2। जैसे टाइप 2 है मतलब 3 स्टेप मॉडल लगेगा। यस सर। फर्स्ट स्टेप में क्या निकालते हैं अपन? सैक्रिफाइसिंग शेयर। सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने में सर फ्रॉम वाला रेस है। हाँ सर, देखो फ्रॉम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? फ्रॉम। क्या लिखा हुआ है सर? फ्रॉम। फ्रॉम वाले में क्या होता है? जितना फ्रॉम है उतना ही सैक्रिफाइसिंग शेयर है, मतलब 2/10 भी सैक्रिफाइसिंग होगा और 1/10 भी आपका क्या होगा सर? सैक्रिफाइसिंग शेयर होगा। बताओ सर, समझ में आया क्या? यस सर। क्या अपन ने ऐसे क्वेश्चन किए थे? यस सर, किए थे। याद आ रहा है सर? आपकी कौन सा कॉपी आप खोल के देख लो सर। ऐसे इससे भी बेटर लेवल के, इससे भी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन अपन ने क्लास में सॉल्व किए थे। क्लियर है? यस सर। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 सर। सर एग्जाम्पल नंबर 4 पे आइए सर। क्या लिखा हुआ है सर? राम और श्याम पार्टनर है फर्म में 3:2 में, और दे एडमिट घनश्याम एज ए न्यू पार्टनर। राम सेक्रीफाइस। सर क्या लिख दिया? लेने देने की बात हो गई। हाँ सर, लेने देने की बात हो गई। यस सर, लेने देने की बात हो गई। और जैसे ही लेने देने की बात आ जाती है सर, तो कौन सा क्वेश्चन है ये? टाइप 2। और जैसे टाइप 2 की बात आती है, कितने स्टेप होते हैं सर? 3 स्टेप होते हैं सर। पहला स्टेप क्या निकलता है? सैक्रिफाइसिंग शेयर का। सैक्रिफाइसिंग शेयर में ससर क्या वर्ड लिखा हुआ है? ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकलता है इसके अंदर? ओल्ड पार्टनर का शेयर। ओल्ड पार्टनर का शेयर कितना है? 3/5 मल्टीप्लाई बाय
स्पेसिफिक शेयर कितना है 1/4। कैसे निकलता है सर ऑफ शेयर के अंदर, ओल्ड पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक शेयर। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर है क्या? यस सर, कर सकते हो हाँ सर इजीली। सर इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो सर आगे, सर दास सिन्हा पार्टनर है 4:1 में, दे एडमिटेड पाल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 के लिए, जिसे ही एक्वायर्ड। सर लेने देने की बात आ गई क्या, बताइए सर, क्या लेने देने की बात आ गई? यस सर, लेने देने की बात आ गई, जिसे एक्वायर इक्वली करता है फ्रॉम दास से। सर किससे ले रहा है? ओनली ही एक्वायर्ड होली फ्रॉम दास, मतलब पूरा का पूरा दास से ले रहा है। यस सर, तो कौन सर लेने देने की बात है क्या? यस सर। टाइप नंबर 2, कितने मॉडल सर? 3 स्टेप मॉडल। पहला स्टेप क्या होता है सर आपका? सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना। क्या निकालना सर? सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना। और सैक्रिफाइसिंग शेयर में सर कौन सा वर्ड गिवन है हमारे को? फ्रॉम वर्ड गिवन है। यस सर, तो जो फ्रॉम होगा वही आपका सैक्रिफाइसिंग शेयर होता है। दे रहा है ना सर, देखो फ्रॉम वर्ड गिवन है। यस सर, क्लियर है। इसके अंदर ओनली दास का ही क्या होगा सर? सैक्रिफाइसिंग होगा, और सीना का सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना आएगा? 0। क्या अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया था? यस सर किया था, एग्जांपल नंबर 3 टाइप सेकंड का जब फ्रॉम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, तो मैंने इसके अंदर एग्जांपल नंबर 3 आपको सेम ऐसा ही लिखवाया था। क्लियर है? यस सर, हो जाएगा हाँ सर। आ जाइए सर एग्जाम्पल नंबर 6 पे, किस पर आना है सर? अब एग्जाम्पल नंबर 6 क्या लिखा हुआ है सर? रोहित मोहित पार्टनर है सर किस रेशियो में? 5:3 में। उन्होंने विजय को एज अ न्यू पार्टनर 1/7 के लिए। द न्यू क्या लिखा हुआ है सर? अब पढ़ना, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:2:1। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना मतलब क्लास नंबर कौन सी देखनी पड़ेगी सर आपको? क्लास नंबर 13। सर क्लास नंबर 13 में मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था सर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, आपको ध्यान हो तो? हाँ सर, आपने एक चार्ट बनवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर? जिसमें मैंने आपको बताया था, चार्ट देखो अपनी अपनी कॉपी में आइए, और जिन्होंने के पास कॉपी नहीं है वो इधर देखिए सर, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। क्या चार्ट बनवाया था सर मैंने? कि जब भी सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना हो तो देखो क्या लेन देन की बात हो रही है नहीं हो रही, क्या लेन देन की बात हो रही है या नहीं हो रही। अगर लेन देन की बात नहीं हो रही है तो सर फिर उसमें कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप का होता है। ये लिखा हुआ सर, देखो ये बना हुआ चार्ट, ये रहा सर, देखो सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना है। यस सर। क्या टाइप 1? क्या क्वेश्चन साइलेंट है? यस सर। कोई लेन देन की बात नहीं हो रही? यस सर। तो एनपीएसआर ऑफ सभी पार्टनर का गिवन है क्या? तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अगर पुराने पार्टनर का एनपीएसआर गिवन है तो सबसे पहले सभी पार्टनर का क्या निकाल लो सर? एनपीएसआर निकाल लो, देन फिर सैक्रिफाइसिंग शेयर वाला फॉर्मूला यूज कर लो। समझ में आई क्या बात? यस सर, क्लियर है। आइए सर फटाफट से आइए सर, क्या लिखा हुआ है सर बताइए? क्या लेने देने की बात हो रही है? क्या क्या मैं तेरे से इतना लूंगा तो मेरे को इतना देगा? नहीं, मतलब सर टाइप 1 है, मतलब सर टाइप 1 है। जस्ट बिकॉज नो लेन देन, कोई लेन देन नहीं हो रहा है। उसके बाद अब बताइए सर, क्या आपको एनपीएसआर सभी पार्टनर्स का गिवन है क्या? यस सर, सभी पार्टनर्स का गिवन है। मतलब टाइप 1 में भी कौन सा केस हो गया सर? केस नंबर ए। और जैसे केस नंबर ए हो गया तो सर सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकलता है? ओल्ड माइनस न्यू करके। समझ में आई क्या बात? क्या सर आपके कॉन्सेप्ट कॉपी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हो रहे हैं क्या? यस सर, क्लियर है। यस, एग्जाम्पल नंबर 7 पे आइए सर। अब क्या लिखा हुआ है सर? अमर और बहादुर पार्टनर है किसमें सर? 3:2 में। उन्होंने एडमिट करा मेरी को एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर के लिए, और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बिटवीन अमर और बहादुर के बीच में वो कितना है? 2:1। अब देखना सर, आपको क्या कैलकुलेट करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालने के लिए बोला सर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए बोला। क्या निकालने के लिए बोला सर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए बोला। ठीक है, यस सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देंगे। लेकिन सर एक चीज़ नोटिस करिए आपने, क्या सर? क्या चीज़ नोटिस करिए आपने? कि जो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो सिर्फ आपको पुराने पार्टनर्स का गिवन है। अगर पुराने पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है और कोई लेन देन की बात नहीं हो रही, तो अभी मैंने आपको चार्ट बताया था। यस सर, क्या चार्ट बताया सर? टाइप नंबर 1 में है। कैसे पता चला सर? क्योंकि कोई लेन देन की बात नहीं हो रही, जस्ट बिकॉज क्योंकि कोई लेन देन नहीं हो रहा, इसका आंसर टाइप 1 है सर। अब टाइप 1 है, कोई लेन देन नहीं हो रहा, तो सर इसमें भी 3 केस थे। क्या केस ए में आएगा, केस बी में आएगा, केस सी में आएगा? ये किस में आएगा सर? केस बी में आएगा। क्यों आएगा केस बी में? क्योंकि सर हमारे को ओल्ड पार्टनर, मतलब सर पुराने पार्टनर्स का ही गिवन है, पुराने पार्टनर्स का ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, मतलब ये केस नंबर बी है सर। और केस नंबर बी है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा सर? एनपीएसआर ऑफ सभी पार्टनर्स का एनपीएसआर निकालना पड़ेगा। क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया था? कौन सा कॉपी में? देखिए सर, करवाया था केस नंबर बी के। ठीक है, और फिर क्या निकालना पड़ेगा सर? आपको ओल्ड माइनस न्यू करके आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। समझ में आया या नहीं आया? क्या सर अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया था कि क्लास में? यस सर, कॉन्सेप्ट कॉपी का केस नंबर बी। मैं आपको बता भी देता हूँ सर, मैंने करवाया था आपको सेम क्वेश्चन। ये देखिए सर, एग्जाम्पल नंबर 2 करवाया था कि जब आपको पुराने पार्टनर्स का एनपीएसआर गिवन हो तो ये रहा सर एग्जाम्पल नंबर 2। करवाया नहीं करवाया?
करवाया था? यस सर। करवाया था क्या? हाँ सर। तो उसी तरीके से आपको सर इस वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ सर? क्वेश्चंस की आइडेंटिफिकेशन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ रहा है कि इसके अंदर कौन सा प्रोसेस लगेगा, कैसा प्रोसेस करेगा, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। सर ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है ना कि यार कौन सा प्रोसेस अप्लाई होगा, क्या प्रोसेस अप्लाई होगा, या कौन सा मेथड अप्लाई होगा, इफ़ यू आर गेटिंग दैट पॉइंट देन दैट मीन्स कि सर यू विल रॉक एंड यू विल गो हेड। सर समझ में आई बात? आइए सर। सर इलस्ट्रेशन नंबर 8। सर रमेश है, सुरेश है, 4:3 में। मोहन आया न्यू पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रमेश मोहन सुरेश का कितना है? 2:3:1। अब मेरी बात सुनो सर, क्या निकालने के लिए बोला है सर इसने हमारे को? क्या निकालने के लिए बोला है? मतलब सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए बोला है। सर क्या लेने देने की बात है क्या? नहीं सर, लेने देने की बात नहीं है। क्या देखिए सर, अब हमारे को यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या वो सभी पार्टनर्स का गिवन है क्या? यस सर, सभी पार्टनर्स का गिवन है। तो इसका मतलब सर टाइप नंबर 1, यस सर, जस्ट बिकॉज टाइप नंबर 1 क्योंकि कोई लेन देन नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। दूसरी बात, क्या सर सब केस ए अप्लाई होगा क्या? यस सर। क्यों अप्लाई होगा? क्योंकि सर एनपीएसआर ऑफ ऑल, सभी पार्टनर्स का एनपीएसआर गिवन है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। तो जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी उससे हम क्या कहते हैं सर? सैक्रिफाइसिंग। और जो नेगेटिव वैल्यू आएगी हम उसे क्या कहते हैं सर? गेनिंग रेशियो। समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? यस सर। क्लियर? हाँ सर। आई थिंक सर आपको समझ में आएगा न्यू प्रॉफिट रेशियो की क्वेश्चन। यस सर। तो देखिए सर, आपको जो भी एनसीईआरटी के बुक में जिस लेवल के क्वेश्चन गिवन है अपन ने, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन अपन ने अभी खत्म करे हैं अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में। ठीक है? यस सर। अब आ जाते हैं अपन सर हमारे गुडविल वाले टॉपिक पर, और फटाफट से सर गुडविल वाले टॉपिक के भी क्वेश्चन अपन खत्म करते हैं। सर गुडविल वाले क्लास को मैंने किस में करवाया था? क्लास नंबर 12। आइए सर क्लास नंबर 12 के कॉन्सेप्ट नोट्स खोलिए। क्लास नंबर 12 के सर कॉन्सेप्ट नोट्स खोलिए जिसमें मैंने आपको गुडविल बताई थी। क्लियर है? यस सर। आइए एग्जाम्पल नंबर 9, क्या लिखा हुआ है सर? प्रॉफिट पिछले 5 साल का गिवन है जिसके अंदर 3,98,000, 4,50,000 एंड 4,45,000 एंड 2017 का 5 लाख। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है सर? गुडविल कैलकुलेट करनी है फर्म की। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। मतलब सर 4 साल क्या हो गया हमारे पास? ये 4 साल क्या हो गया सर? NOPY हो गया। यस सर। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 साल हो गए। यस सर। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर आपको क्या करना है सर? गुडविल कैलकुलेट करना है। अब बताइए सर, गुडविल कैलकुलेट करने के मैंने आपको कितने फॉर्मूले बताए थे सर? सिंपल मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब बताना सर, क्या इसके अंदर एक सेकंड सर, क्या इसके अंदर सर वैम अप्लाई होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि अपन को वेट्स गिवन नहीं है, क्योंकि सर अपन को वेट्स गिवन नहीं है। दूसरा, क्या सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई होगा क्या? नहीं होगा सर, क्योंकि क्वेश्चन में कह नहीं रखा। ठीक है सर। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट होगा क्या? नहीं सर, जब सुपर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कैसे कर लेगा? सर क्या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अप्लाई होगा क्या? नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो अपने पास नेट असेट नहीं है, और हमारे को ध्यान है, आपको ध्यान है सर कि जब भी अपन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का वाला मेथड यूज़ करते हैं, जब भी अपन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड यूज़ करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? AP अपॉन NRR इंटू 100 माइनस नेट असेट होता है। क्या नेट असेट क्वेश्चन में गिवन है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं होगा। अब बताओ कौन सा बचा? सिंपल एवरेज मेथड। तो मतलब सर क्वेश्चन में जब भी साइलेंट होगा, क्वेश्चन जब भी साइलेंट होगा तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है? सिंपल एवरेज मेथड यूज करना है। अब सर सिंपल एवरेज मेथड का फॉर्मूला क्या होता था सर? सिग्मा ऑफ FMP, यस सर, डिवाइड बाय n इंटू NOPY होता था। यस सर। NOPY कितना है सर हमारे पास? क्वेश्चन में 4 साल है। यस सर। ये n कितना है सर हमारे पास? 5 साल का एवरेज लेना है। यस सर, 5 साल का। FMP निकालना आता है क्या? यस सर, अपन ने क्लास नंबर 12 में सीखा था FMP निकालना। बताइए क्या इस क्वेश्चन में कोई अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन है क्या? कोई अदर एक्सपेंडिचर है क्या? कोई क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है सर। तो फटाफट से जोड़ो सर, 4 लाख, 3,98,000, 4,50,000, 4,45,000 एंड 5 लाख। फटाफट से सर इनका टोटल कीजिए और टोटल करने के बाद यहाँ लिख दीजिए। क्या ऐसा क्वेश्चन करवाया था क्या क्लास में मैंने? हाँ सर, इससे शानदार क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको क्लास में, आपको ध्यान हो तो, जिसमें आपको क्या भी निकालना था, जिसमें आपको सर क्वेश्चन के अंदर कि और क्या निकालना था सर, उसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर वो भी निकालना था, क्या FMP भी निकालना था। बट इस क्वेश्चन के अंदर तो FMP भी गिवन है, तो ये क्वेश्चन तो एकदम हल्का क्वेश्चन है सर। तो जोड़िए 4 लाख
प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 प्लस 5 लाख। ठीक है सर, कितना आ गया? 21,93,000 आ गया। यस सर, 21,93,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 4 करो सर फटाफट से। डिवाइड बाय 5 इंटू 4 कितना आया सर? 17,54,400। क्या यही आंसर आ रहा है क्या? यस सर, यही आ रहा है, देख सकते हो सर, हमारे भी यही आ रहा था। यस सर, इनके भी यही आ रहा है। क्लियर है? यस सर। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 10 करते हैं सर। अब इलस्ट्रेशन नंबर 10 में सर हमारे को क्या दे दिया सर? हमारे को क्वेश्चन में क्या दे दिया सर? वेट्स दे दिए। वेट्स दे दिए मतलब सर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वैम। वैम का फॉर्मूला क्या होता है सर? सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ऑफ वेट इंटू NOPY। यही फॉर्मूला होता है। यस सर। NOPY कितना है क्वेश्चन में सर? ऑन द बेसिस ऑफ 3 ऑन द बेसिस ऑफ सर, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, 3 साल का परचेज लेना है। मतलब NOPY कितना है सर हमारे पास? 3 साल गिवन है। ठीक है सर, आइए इंटू 3 सर, ये सिग्मा ऑफ वेट। वेट का सिग्मा कितना होता है सर? 1 2 3 4 5, इनको जोड़ो सर। 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो एक टेबल बना लूँ मैं सर? यस, बनवाई थी मैंने आपको टेबल। यस सर, FMP वेट प्रोडक्ट। सर जिनको याद नहीं आ रहा ना वो प्लीज़ जाके अपने कॉन्सेप्ट नोट्स देखिए सर। मैंने बहुत अच्छी तरीके से हर एक मेथड पे 2-2 एग्जाम्पल या एक एग्जाम्पल लेके आपको सारी चीज़ें बताई थी फ्रॉम स्क्रैच लेवल, मतलब एकदम बेसिक लेवल से। तो आप उन नोट्सों को एक बार पढ़िए सर वापस, या अभी हैंड टू हैंड रेफर कीजिए सर नोट्सों को, तो ही आपको कोरिलेट हो पाएगी चीज़ें। क्लियर है? यस सर। सर FMP गिवन है क्या डायरेक्टली? हाँ सर, क्योंकि कोई अबनॉर्मल लॉस नहीं है, अबनॉर्मल गेन नहीं है, अदर एक्सपेंडिचर नहीं है इस कारण से। तो सर 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और सर 18,000। वेट कितना होगा सर? 1 2 3 4 5 कितना हो गया सर? मल्टीप्लाई करो इन दोनों को आपस में। 42 8 90 1 लाख और 90,000। सर जोड़ो फटाफट से, कितना आता है सर? जोड़ो सर फटाफट से। 20,000 प्लस 48,000 प्लस 1,90,000 प्लस 90,000 कितना हो गया सर? 3,48,000 हो गया क्या? यस सर, 3,48,000 हो गया। तो मतलब सिग्मा प्रोडक्ट 3,48,000। सर सिग्मा वेट जोड़िए, 1 2 3 3 3 6 और 4 10 10 और 5 15। समझ में आया क्या? यस सर। फटाफट से सॉल्व कीजिए, कितना आता है सर? फटाफट से सॉल्व कीजिए सर इसको, कितना आता है? डिवाइड बाय 15 इंटू 3 कितना आ गया सर? 69,600। क्या यही आंसर आ रहा है क्या सर? देखिए, क्या यही आंसर आ रहा है क्या? 69,600 आ रहा है क्या? देखिए सर, यस 69,600 रुपये ही हमारे पास आंसर आ रहा है। क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब बात करते हैं सर हमारे एग्जाम्पल नंबर 11 की, जो कि मैं आपको पहले ही हमारी क्लास में करवा चुका हूँ। इससे बेहतर क्वेश्चन करवा चुका हूँ सर क्लास में, तो इसको वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्लियर है क्या? हाँ सर। देखिए, कैलकुलेट करना है द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज मतलब NOPY कितना दे दिया सर मेरे को? 3 साल दे दिया। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, किस मेथड से सर? वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। सर वेट कितना कितना गिवन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मतलब सर जैसे ये वेट दे दिया, जैसे ये वेट दे दिया, इसका मतलब हमारे को कौन सा मेथड यूज़ करना है सर? वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करना है। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब आगे सर, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, इतना 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 और इतना प्रॉफिट हमारे को गिवन है। आगे बताइए सर क्या क्या लिखा हुआ है? सर ये एडजस्टमेंट गिवन है, कुछ आपको इन एडजस्टमेंट गिवन है। इसका मतलब आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा सर? कैलकुलेशन ऑफ FMP। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा सर? आपको FMP कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? यस सर, क्योंकि अब आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट दे दी है। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो बताइए सर 2012 2013 करवा देता हूँ सर इसको मैं, थोड़ा सा सॉल्व करवाऊंगा सर, पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगा। FMP तक की कैलकुलेशन मैं करूँगा, उसके बाद की कैलकुलेशन सर आप कर सकते हो, उसके बाद की कैलकुलेशन कुछ है भी नहीं। क्लियर है? यस सर। 2014 और एक जस्ट सेकंड सर, और सर ये हो गया आपका 2015। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब सर हमारे पास प्रॉफिट कितना गिवन है? हमारे पास प्रॉफिट गिवन है सर 2012 में 20,200, 2013 में सर 24,800, 2014 में कितना गिवन है सर? 20,000, 2015 में गिवन है सर 30,000। ऐसा क्वेश्चन किया था क्या? यस सर, सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया था, बल्कि इससे भी बेटर लेवल का किया था। सर पढ़ो क्या लिखा हुआ है सर? टू कवर द कोस्ट। अब मैं आपको पहले ये पॉइंट पढ़ाता हूँ, सबसे पहले मैं आपको फिर अब ये वाला पॉइंट पढ़ाता हूँ। पढ़ो सर क्या लिखा हुआ है, पढ़ना सर ढंग से, फोकस सर। टू कवर द मैनेजमेंट कोस्ट द एनुअल चार्जेस। सर क्या लिखा हुआ है?
एनुअल चार्जेस। एनुअल चार्ज मतलब पर एनम खर्चा है कितने रुपए का, 4800 का। तो मैंने आपको क्या बताया था सर, जब भी पर एनम खर्चा होता है, जब भी सर पर एनम खर्चा होता है तो मैंने आपको क्या बताया था, पर एनम वर्ड वाला माइनस होता है हर साल में से। यस सर, 4800 माइनस 4800, क्लियर है। तो यहाँ से भी कितना माइनस करेंगे सर, 4800। क्लियर हो गया सर थर्ड पॉइंट। यस सर, सेकंड पॉइंट पढ़िए सर। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है सर, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2013। सर 2013 का क्लोजिंग है, तो एक बार बताओ सर 2012 का क्या माना जाएगा, ओपनिंग। सर 2013 का क्लोजिंग 2012 का ओपनिंग नहीं सर, 2014 का ओपनिंग माना जाएगा ना सर। नहीं समझे क्या, समझाता हूँ सर। 2000 का क्लोजिंग, 2013 का क्लोजिंग, 2013 का क्लोजिंग, 2014 का ओपनिंग होगा क्या, हाँ सर 2014 का ओपनिंग होगा। क्लियर है क्या, समझ में आया। यस सर, क्लियर हुआ क्या, हाँ सर क्लियर हो गया है, समझ में आई क्या बात। यस सर, क्लियर है। यस सर, तो 2013 का क्लोजिंग 2014 का ओपनिंग होगा। यस सर, 2013 की क्लोजिंग में क्या हुआ सर, ओवर वैल्यू है, 2400 रुपये बढ़ा हुआ है सर। तो 2013 का प्रॉफिट 2400 रुपये बढ़ा हुआ है, तो मुझे कम करना पड़ेगा। यस सर, 2013 का प्रॉफिट मुझे 2400 रुपये कम करना पड़ेगा। तो सर 2014 का क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर ऐड बैक करना पड़ेगा। बताया था मैंने आपको कॉन्सेप्ट नोट्स में। यस सर, कॉन्सेप्ट नोट्स में क्या बताया था कि जैसे सर कि इस साल का अगर प्रॉफिट, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए क्या होगा, ओपनिंग होगा। तो सर अगर आप इस साल माइनस करोगे तो अगले साल प्लस करोगे, और अगर आप इस साल प्लस करोगे तो अगले साल माइनस करोगे। इस साल माइनस, अगले साल प्लस, इस साल प्लस, अगले साल माइनस, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। समझ में आई या नहीं आई बात, बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यस सर, अब बात करते हैं सर हमारे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 की। क्या लिखा हुआ है सर, ऑन September 1, 2014 ए मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकन फॉर 6000 रुपी। मैंने एक मेजर रिपेयर करवाया 6000 रुपये का, जिससे मैंने सर चार्ज कर दिया रेवेन्यू में, मतलब मैंने PNL में चार्ज कर दिया, जबकि वो क्या होना चाहिए था, कैपिटलाइज होना चाहिए था। मतलब सर आपने क्या करा, 2014 का प्रॉफिट कम कर दिया। सेम ऐसा चीज़ करवाई थी मैंने आपको एग्जाम्पल में। यस सर, आपने क्या करा सर, 2014 का सर 2000 प्रॉफिट का। सर एक सेकेंड सर, एक बच्चे का डाउट आ रहा है, वो बच्चा ये बोल रहा है कि सर आपने जब वो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करवाया था, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड सर, वो बोल रहा है कि जब सर आपने जो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करवाया था, इसके अंदर सर आपने जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपका ओवर वैल्यू था इसके अंदर भी। यस सर, एक बच्चे का डाउट है, पहले सुन लीजिए सर, बहुत अच्छा डाउट है सर, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई थी, देखिए सर यहाँ पे एक बच्चा बोल रहा है सर यहाँ पे भी तो क्लोजिंग स्टॉक था आपका, सर यहाँ पे भी तो आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू था 1000 रुपये से, जैसे इस क्वेश्चन में। तो इसमें से आपने माइनस करा, सही समझ में आया कि सर 2012 के प्रॉफिट में से आपको क्या करना था, माइनस करना था। देखिए सर 2012 के प्रॉफिट में से हमने माइनस किया था क्या, यस सर आपने माइनस किया था। तो सर एक बात बताओ, ये 2012 का क्लोजिंग 2013 का ओपनिंग बनाना, बट सर आपने तो 2011 में से माइनस कर दिया था। यस सर, इधर मिस्टेक है सर, आप अपने सॉल्यूशन को सुधार लीजिए। बहुत सही, बहुत बढ़िया, सही। आप इधर 1000 रुपये ऐड करोगे सर, समझ में आया क्या। आप अपने सर कॉन्सेप्ट कॉपी में जाइए और कॉन्सेप्ट कॉपी में जाके इसको ऐड कर लीजिए। तो सर ये नीचे का जो भी सॉल्यूशन होगा वो भी आप क्या बदल लेना सर, नीचे का जो भी सॉल्यूशन होगा वो भी सर आप अपने हिसाब से अब बदल लेना। समझ में आएगा, ये दोनों भी अब बदल जाएंगे। क्लियर है क्या, बताइए सर, आप सही कर लोगे क्या। हाँ सर सही कर लेंगे, समझ में आया। यस सर, जल्दीबाजी में सर अपन ने क्या कर दिया था, इसको आगे की तरफ लिख दिया था, जबकि लिखता कहाँ पे, अगली साल, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग तो अगली साल का ओपनिंग बनेगा ना सर। 2012 का क्लोजिंग, सुनना सर, 2012 का क्लोजिंग है तो वो तो 2013 का ओपनिंग बनेगा ना सर, वो 2011 का कैसे ओपनिंग बन सकता है, समझ में आई बात। यस सर, मतलब सर 2012 का क्लोजिंग 2013 का ओपनिंग बनेगा। क्लियर है क्या, ये सही कर लेना सर। आप अपनी क्लास की कॉन्सेप्ट कॉपी क्लास नंबर जो 12 मैंने आपको पढ़ाई थी उसके अंदर सर आप प्लीज़ जाके इसको सही कर लीजिएगा, ये रेक्टिफिकेशन को। क्लियर है क्या, समझ में आया। यस सर, आ जाइए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आपने ये सही टाइम पर सर आपने मुझे बता दिया ताकि बच्चों का भी सही हो जाएगा। क्लियर है, सही कर लिया आपने। यस सर, अब सर 6000 रुपये का अपन इस क्वेश्चन पर आ जाए अब। यस सर, और कोई डाउट है क्या। नो सर, 6000 का सर आपको अब उसको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना है मतलब आपको सर इसका आपने क्या कर रखा था, उसको रेवेन्यू चार्ज कर दिया। रेवेन्यू चार्ज कर दिया मतलब आपने क्या करा सर, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस कर दिया। इस कारण से आपने अपना प्रॉफिट कम कर दिया। प्रॉफिट कम कर दिया तो गलत बात है ना, आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। तो सर 2014 सितंबर 2014 सर, सितंबर 2000 प्रॉफिट 2014 कब आएगा सर, बताओ सर। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि सर ये ईयर एंड दिसंबर में होता है या फिर मार्च में होता है, कोई बता सकता है मुझे बच्चा, बताओ सर। सर ये 31 दिसंबर को होता है। कैसे पता चला सर, ओनली देखो 12 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है। मैंने क्या बताया था, जब भी 12 13 लिखा होगा तब अपन क्या मानते हैं, ऐसा।
और अगर ओनली 12 लिखा होगा तो हम क्या मानते हैं ऐसा है। समझ में आई क्या बात? डिफरेंस क्लियर हो गया? समझ में आया हमने कैसे आइडेंटिफाई करा कि इसमें फाइनेंशियल एंड कब हो रहा है? समझ में आई बात? यस सर। सितंबर 2014 कहाँ आएगा सर? इधर आएगा। यस सर। किधर आएगा सर? सितंबर 2014 किधर आएगा सर? सितंबर 2014 इधर आएगा। यस सर। तो देखिए सर, आपने अपना प्रॉफिट कम कर रखा था, अब अपना प्रॉफिट अब बढ़ाओगे। यस सर। कितने रुपए से बढ़ाओगे? 6000 रुपये से अपना प्रॉफिट बढ़ाओगे। लेकिन उसमें अब आपको डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा सर। किस मेथड से? रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, मतलब WDV मेथड से। हाँ सर, WDV मेथड से लगाओगे। यस सर। तो एक बात बताओ, 2014 के अंदर आप कितने महीने का लगाओगे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का। तो डेप्रिसिएशन लगाओगे तो अपना प्रॉफिट कम होगा नहीं होगा? यस सर होगा। तो कितना लगाओगे सर? 6000 इंटू 10% इंटू 4/12, 4 महीने का। तो कितना आता है सर? फटाफट से कैलकुलेट कीजिए सर, कितना आता है? 600 डिवाइड बाय 12 इंटू 4, कितना आ गया सर? 200 रुपये आ गया क्या? यस सर। आप 200 रुपये से यहाँ से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। समझ में आया क्या सर? सेम क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया था और आपको बता भी दिया। उसके अंदर एक एरर करी थी, उस एरर को अभी अपन ने रेक्टिफाई भी कर दिया। क्लियर है? यस सर। समझ में आया क्या? हाँ सर। अब एक बार बताओ, अगले साल भी डेप्रिसिएशन लगेगा? यस सर। अब अगले साल किस पे लगेगा? 6000 की मशीन ली थी, 200 रुपये मैंने यूज़ कर लिया, कितना बच गया? 5800। अब 5800 पे 10%, अब पूरे साल भर का लगेगा। यस सर। मतलब पूरे 580 रुपये माइनस करेंगे क्या? हाँ सर। समझ में आया या नहीं आया? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर क्लियर। तो फटाफट से सर अब क्या कर लेते हैं अपन? टोटल कर ले क्या? यस सर। टोटल कर लीजिए फटाफट से सर, इधर टोटल कर लीजिए सर फटाफट से, इधर टोटल कीजिए सर। 20,200 माइनस 4800, आइए बताइए सर कितना आता है? 20,200 माइनस 4800, एक सेकंड सर, 20,000 माइनस 4800 कितना हो गया सर? 15,200। यस सर। ऐसे सर इधर भी 15,200 और 2400 और माइनस कर दो सर। 15,200 में से 2400 और माइनस कर दो सर, कितना आ गया सर? 12,800। यस सर। अब इसका करो सर, सर क्या होगा? एक सेकंड सर, ये आप 24,800 माइनस 4800 माइनस 2400, ये आ रहा है सर 17,600। ये कितना आ रहा है सर? 17,600। क्लियर है क्या? यस सर। 17,600 लिखो सर इसको। ठीक है। अब ऐसे सर इसका करो, 20,000 माइनस 4800 प्लस का 2400 प्लस का 6000 माइनस का 200 डेट इक्वल टू 23,400। ये कितना आ गया सर? 23,400। अब इधर आ जाओ सर, 30,000 माइनस 4800 माइनस 580, कितना आ गया सर? 24,620। बताइए सर, क्या ये FMP आ गया क्या आप लोगों के पास? बताइए, क्या ये FMP आ गया आप लोगों के पास? यस सर, ये FMP आ गया। देख लीजिए सर, क्या यही आ रहा है क्या? 17,600, 23,400, 24,620, क्या यही आ रहा है क्या सर? देखिए, हाँ सर यही आ रहा है। और इसके टोटल में सर मिस्टेक हो सकती है, एक बार वापस टोटल कीजिए सर इसका टोटल कीजिए सर। 20,200 माइनस 4,800 माइनस 4,800 सर 15,400 आ रहा है। कितना आ रहा है सर? 15,400। समझ में आया क्या? यस सर। देखिए 15,400 ये भी आ गया। बताओ सर क्लियर है? अगर आपके पास अगर FMP आ गई तो अब आप क्या करोगे सर? वेट से मल्टीप्लाई करोगे। वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद वो फॉर्मूला लगाओगे, सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ वेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या सेम क्वेश्चन किया था हमने? हाँ सर, एकदम सेम डिट्टो क्वेश्चन किया था, जिसके अंदर तो अपन ने और भी बहुत सारी वेराइटी डाली थी। आई थिंक सर वो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। यस सर। और उस चीज़ को सर अब मैंने रेक्टिफाई भी करवा दिया आपकी कॉन्सेप्ट कॉपी में, जहाँ पे सर हमने क्या किया था, जब एक क्वेश्चन किया था ना कॉन्सेप्ट कॉपी में सेम ऐसा ही क्वेश्चन, तो सर अपन ने जल्दीबाजी में क्या किया था कि ये जो 1,000 रुपये यहाँ ऐड कर दिए थे, जबकि ऐड का होने चाहिए थे वो अगली साल। अब मैंने आपको उसको रेक्टिफाई करवा दिया, बात खत्म। क्लियर है क्या? और बाकी की सर कैलकुलेशन भी आप अपने हिसाब से फिर रेक्टिफाई कर लीजिएगा, बाकी की कैलकुलेशन भी आप अपने हिसाब से रेक्टिफाई कर लेना। क्लियर है क्या? समझ में आई बात? यस सर। आ जाओ सर अब आगे। क्लियर है? आइए सर, इलस्ट्रेशन नंबर 12 सर। इलस्ट्रेशन नंबर 12 सर, फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 5 लाख। प्रॉफिट कितना है पिछले 5 साल का? 40,000, 50,000, 55,000 और 70,000 और 85,000। आपको क्या निकालना है सर? वैल्यू ऑफ गुडविल। 3 ईयर का परचेज जो दे दिया। यस सर। NOPY कितना हो गया सर आपके पास?
3 साल का। किस बेसिस पे निकालना है सर? सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर। जबकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। सर सुपर प्रॉफिट पे कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय NOPY। अब सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज FMP। सर एवरेज FMP में से क्या माइनस करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। यस सर। अब ये एवरेज FMP कैसे निकालते हैं सर? सिग्मा ऑफ FMP डिवाइड बाय N। और ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR। यही करते हैं। यस सर। अब बताना कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी गिवन है सर हमारे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख गिवन है। यस सर। और NRR कितना है सर हमारे पास? 10% है, तो मल्टीप्लाई बाय 10%। तो ये कितना हो गया सर हमारे पास? 50,000 हो गया। यस सर। और सिग्मा ऑफ FMP डिवाइड बाय N करें। सर FMP गिवन है क्या? हाँ सर यही FMP, क्योंकि कोई अबनॉर्मल लॉस है नहीं, कोई अबनॉर्मल गेन है नहीं। तो इनका ही टोटल कर लेंगे। इनका टोटल कीजिए सर फटाफट से। 40,000, 50,000, 55,000। क्या बोला सर मैंने? 40,000, 50,000 प्लस 55,000 प्लस 70,000 प्लस 85,000 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा उसमें से क्या माइनस करेंगे सर हमारा? 50,000। क्या माइनस करेंगे सर हमारा? 50,000। और जो आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। समझ में आई क्या बात? आई थिंक आपसे हो जाएगा क्या क्वेश्चन? यस सर। क्लियर हो जाएगा क्या? हाँ सर। सेम क्वेश्चन किया था क्या अपन ने? यस सर सेम ऐसे ही क्वेश्चन किए थे। इसमें तो अपन ने FMP भी निकालना सीखा था। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 13 सर निकाल सकते हैं क्या? सर अन्नू और बेनू 1 लाख है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 15% है, मतलब NRR हमारे को कितना गिवन है सर? 15% है। सर एनुअल सैलरी सुनना सर, अब एनुअल है मतलब हर साल का खर्चा है। पार्टनर्स को कितने रुपए? 6,000 रुपये ईच। हर बंदे को 6,000 रुपये देना है, मतलब 2 पार्टनर को कितने देने हैं सर? 2 पार्टनर को कितने देना है सर? दोनों पार्टनर को मिला के 12,000 रुपये देने हैं। यस सर। वो भी पर एनम देने हैं हर साल। जो प्रॉफिट है फॉर द लास्ट 3 ईयर्स 30,000, 36,000, 40,000। तो सबसे पहले मुझे FMP निकालना पड़ेगा। यस सर। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। प्रॉफिट बोलना सर कितना कितना है? 30,000 है, इसका 36,000 है, इसका 42,000 है। कोई अब नॉर्मल गेन नहीं, अब नॉर्मल लॉस नहीं, बट पर एनम वाले एक्सपेंडिचर है। यस सर पर एनम वाला है। तो 12,000 इधर से भी, 12,000 आपका इधर से भी माइनस करो, 12,000 आपका इधर से भी माइनस करो। तो आई थिंक आपके पास कितना आ जाता है सर? ये 18,000 आ जाता है, ये 24,000 आ जाता है और ये 30,000 आ जाता है। ये क्या हो गया सर आपके पास? FMP। अब क्या बोला है सर उसने? सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे निकालो। तो सर सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज FMP। क्या होता है सर? एवरेज FMP में से क्या माइनस करता है? नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है? यस सर। तो पहले एवरेज FMP कैसे निकालते हैं सर? सिग्मा ऑफ FMP डिवाइड बाय N। और नॉर्मल प्रॉफिट सर कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। यही करते हैं। यस सर। तो सिग्मा ऑफ FMP को जोड़ो सर। 18,000, 24,000, 30,000 को जोड़ो सर फटाफट से। जोड़ो सर। कितना आता है जोड़ने पर इसको? 18K प्लस 24K प्लस 30K डिवाइड बाय कितने से सर? 3 से। माइनस सर कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 1 लाख है। 1 लाख का 15%। सर 1 लाख का 15% कितना हो गया सर? 15,000। बताओ सर सॉल्व करने पर कितना आता है इसको? पहले तो जोड़ो सर। 18 प्लस 24, 18 प्लस 24 प्लस 30 कितना हो गया? 72 डिवाइड बाय 3 करो सर। 24 में से सर 15 माइनस कर दो। कितना बच गया सर? 19 बच गया, 9 बच गया। यस सर। एक सेकंड सर। 24 में से सर, एक सेकंड सर, 24 में से 15 माइनस कर दो सर। तो आपके पास कितना बच गया सर? 9 बच गया ना? यस सर। तो कितना आ गया सर? 9,000 आ गया। यस सर। ये क्या आ गया आपके पास? सुपर प्रॉफिट आ गया 9,000। यस सर। और मल्टीप्लाई बाय इसको NOPY कर दो। NOPY कितना है? 3 साल। तो आपके पास गुडविल कितनी आ जाएगी सर? 27,000 की। समझ में आया या नहीं आया सर? बताओ सर। लॉजिक क्लियर हुआ? 3 साल है 2 साल है सर? NOPY सर 2 साल है सर। NOPY 2 ईयर्स परचेज है सर। सॉरी कितना सर है? 2 ईयर्स परचेज है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे सर? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 18,000। बताओ सर समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या? बताइए सर। लॉजिक क्लियर है? यस सर। अब आ जाते हैं सर अपने इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे। ठीक है सर? यस। क्या लिखा हुआ है सर? एक बिजनेस है, बिजनेस ने 1 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट कमाया है पिछले सालों का, जिसका NRR कितना है सर? 10% है। असरटेन द वैल्यू ऑफ गुडविल किस मेथड से सर? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। जबकि आपको नेट एसेट की वैल्यू गिवन है सर। क्या फॉर्मूला होता है? AP अपॉन NRR इंटू 100 माइनस नेट एसेट। AR कितना है सर हमारे पास? AP कितना है? 1 लाख रुपये। NR कितना है सर? 10 इंटू 100 माइनस सर 8,20,000। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो सर आपके पास आता है 1,80,000। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। आइए सर अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 की। किसकी बात करते हैं सर? अब
इलास्ट्रेशन नंबर 15। आई थिंक सर आप ये होमवर्क में कर सकते हो। क्या बोला गया है, 3 ईयर्स का परचेज है, मतलब NOPY कितना हो गया सर, 3 साल हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल का प्रॉफिट भी गिवन है। क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं दे रखा, कौन सा मैथड लगेगा सर, सेट लगा दोगे, यस सर। पॉइंट नंबर सेकंड, सर कैपिटल कितनी है, 1 लाख है, NRR कितनी है, 8% है, एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स आपको 12,000 गिवन है, डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट दे दिया सर। और गुडविल आपको वैल्यू करनी है 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब NOPY आपको 3 साल का दे दिया, आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, मतलब एवरेज FMP। एवरेज FMP डायरेक्ट गिवन है अपन को सर 12,000 की, इसमें से माइनस क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न, मतलब 8,000 रुपये, यस सर। तो कितना हो गया सुपर प्रॉफिट, 4,000। 4,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 12,000 की क्या आ गई सर हमारे पास, गुडविल। समझ में आया क्या, यस सर। पॉइंट नंबर 3, आई थिंक सर ये क्वेश्चन में इसलिए आपको लग रहा हो थोड़े से फैक्ट्स करा रहा हूँ, फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ सर क्योंकि सारे क्वेश्चन अपन पहले हमारे कॉन्सेप्ट कॉपी में कर चुके, तो फालतू सर टाइम लगाना, टाइम वेस्ट करना है, आप खुद प्रैक्टिस करना ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह हो पाएगी सर। क्लियर है, यस सर। सर राम ब्रदर का एवरेज प्रॉफिट कितना है, सर राम ब्रदर का एवरेज प्रॉफिट 30,000, कैपिटल कितनी है, 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। आपको सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करना है, वो भी कैपिटलाइजेशन वाला। कौन सा वाला सर, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बताओ सर कैसे निकालते हैं, सिंपल है सर, सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100 कर लूँ, यस सर। तो NRR कितना गिवन है मेरे पास, 10 इंटू 100। सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सर सुपर प्रॉफिट निकालते हैं एवरेज FMP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज FMP कितना गिवन है, 30,000 रुपये का एवरेज FMP है। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट करेंगे तो कितना आ गया सर, 20,000 रुपये। तो बताओ आपके पास कितना प्रॉफिट बच गया सर, 10,000 रुपये। तो 10,000 इंटू 10% डिवाइड करेंगे तो कितना रुपये आ गया सर, 1 लाख रुपये। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है कि अपन ने कर रखे हैं कैसे क्वेश्चन, यस सर। समझ में आया, आइए सर अब बात करते हैं सर हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 16 की। अब आ जाते हैं सर अपन जनरल एंट्री, जो अपन ने अपनी लेक्चर नंबर 13 में सीखा था। क्लियर है, यस सर। अभी तक अपन ने लेक्चर नंबर क्लास नंबर 12 तक का रिवीजन कर लिया है, क्लास नंबर 13 तक का अपन रिवीजन करेंगे, क्लास नंबर 13 का रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा हुआ है सर, सुनील और दलीप आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है सर, 5:3, 1/5 के लिए आता है, अपनी ब्रिंग लेकर आता है। क्या बोला है सर, ही ब्रिंग्स, मतलब लेकर आता है 20,000 एज कैपिटल एंड 4,000 एज शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक, और 4,000 रुपये अपने गुडविल के लेकर आता है। आपको क्या करनी है सर, एंट्री करनी है। तो आपको पता है सर एंट्री नंबर 1 आप हमेशा क्या करते थे सर, हम हमेशा एंट्री नंबर 1 करते थे गुडविल लेकर आने की। तो कैश अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर है क्या, कितने रुपये ला रहा है सर, 4,000 रुपये ला रहा है। और ये राम जी होते तो हनुमान जी वाली एंट्री क्या होती थी सर, गुडविल अकाउंट डेबिट 4,000 रुपये। किसको बांटते थे सर, हम बांटते थे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। तो सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अब बताइए सर, क्या ये क्वेश्चन साइलेंट है, यस सर। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, नो सर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, ना क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, यस सर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, क्वेश्चन एकदम साइलेंट है। ठीक है, तीसरा कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्या, नहीं सर कोई भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि ओल्ड रेशियो ही आपका क्या माना जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बताया था क्या मैंने क्लास में आपको, हाँ सर। क्लियर है क्या, बताया था आपको मैंने क्लास नंबर 13 में से मैंने आपको पढ़ाया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यस सर, कि जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो, और आपको सर कोई लेने देने की बात नहीं हो, और कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो, तो ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर है, यस सर। तो सेक्रीफाइसिंग कौन कौन कर रहा है सर, सुनील और दलीप। 2S और 2D किस रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो कितना है इनका, 5:3, मतलब 8 में बांटेंगे। यस सर। तो 4,000 का सर 8 में डिवाइड कर दो इंटू 5.8 करके, सर ये 2,500 रुपये ये आ जाएगा, 1,500 रुपये ये आ जाएगा। बताओ सर समझ में आया क्या, एंट्री नंबर 1 क्लियर है क्या, बताओ सर एंट्री नंबर 1 क्लियर है क्या, यस सर। अब एंट्री नंबर 2 क्या बोला सर मैंने, एंट्री नंबर 2 क्या होती थी सर, एंट्री नंबर 2 होती थी सर कैपिटल लेकर आने की। एंट्री नंबर 2 क्या होती थी सर हमारी, कैपिटल लेकर आने की, नहीं सर कैपिटल विड्रॉ करने की, वो गुडविल विड्रॉ करने की। सर इसमें कोई गुडविल विड्रॉ करी है क्या, सर कोई गुडविल विड्रॉ करी है क्या। ए वाला केस पढ़ो सर, ए वाले केस में तो उसने रिटेन करके रखा है, मतलब केस नंबर ए में तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। यस सर। केस नंबर बी पढ़ो सर, केस नंबर बी में क्या बोला सर, गुडविल फुल्ली विड्रॉन, उन्होंने पूरा पैसा निकाल लिया। पैसा निकालने की क्या एंट्री करते हैं सर, ओल्ड पार्टनर्स जिनको पैसा मिला है गुडविल का, उनकी कैपिटल को डेबिट करेंगे, मतलब डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पूरा पैसा निकाल लिया। यस सर, पूरा के पूरा 4,000 रुपये निकाल लिया, इसने पूरा 2,500 निकाल लिया, इसने पूरा 1,500 निकाल लिया। बताओ सर समझ में आया क्या, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, समझ में आया या नहीं आया। यस सर।
सर केस नंबर सी में क्या एंट्री करेंगे अपन, एंट्री नंबर 2 करेंगे क्या केस नंबर सी में? एंट्री नंबर 2 क्या थी सर, अपने कौन सा कॉपी खोल के देखिए, ये थी। यस सर, केस नंबर ए में करी नहीं क्योंकि निकाली नहीं, केस नंबर बी में कर दी तो कर दी। केस नंबर सी में सर 50% निकाल रहा है तो कोई बात नहीं सर, DS2 कैश एंट्री तो करेंगे ही सर। अब 50% निकाल रहा है मतलब 2000 रुपये निकाल रहा है, ये अपना आधा निकाल रहा है और ये भी अपना आधा निकाल रहा है। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब बताइए सर, ये एंट्री नंबर 1 तो तीनों कैसे में होगी? यस सर, जैसे ए हो, बी हो या फिर सी हो। समझ में आया क्या? अब सर एंट्री नंबर 3 का कोई प्राइवेटली दे रहा है क्या पैसा सर? नो, तो कोई एंट्री भी नहीं होगी और देता भी तो भी कोई एंट्री नहीं होती। एंट्री नंबर 4 सर, एंट्री नंबर 4 तो तीनों ही केसों में होगी, ए बी सी। पैसा लेकर आ रहा है किसका सर? कैपिटल का। तो एंट्री क्या करेंगे सर? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। सी आ रहा है, कौन आ रहा है? सचिन आ रहा है क्या? तो सचिन कैपिटल। समझ में आई क्या बात? कितने रुपये सर? 20,000 रुपये। बताओ सर लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया सर? क्लियर है? यस सर, क्लियर। यस। अब आओ सर इलस्ट्रेशन नंबर 17 पर। क्या लिखा हुआ है सर? विजय एंड संजय पार्टनर है, किस रेशो में? 3:2 में। उन्होंने अजय को पार्टनरशिप में शेयर दिया 1/4। अजय 30,000 रुपये कैपिटल के लेकर आएगा और रिक्विजिट अमाउंट, सर रिक्विजिट अमाउंट कितना सर? मुझे नहीं पता कितना गुडविल का लेकर आएगा, बट वो कैश में लेकर आएगा। तो सर सबसे पहले मुझे गुडविल का अमाउंट निकालना पड़ेगा। इसके अंदर स्टेप नंबर 1 मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। सर फर्म की वैल्यू की गुडविल निकाल लो कितनी है। सर फर्म की जो वैल्यू है गुडविल की वो कितनी है सर? फर्म की वैल्यू है सर गुडविल की कितने रुपए है सर? जो हाँ देखो ये लिखा हुआ सर, गुडविल ऑफ ए न्यू फर्म कितनी है सर? फर्म की वैल्यू कितनी है गुडविल की? 20,000 है। इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे सर? उसका पार्टनर का शेयर। यस सर, पार्टनर का शेयर कितना है सर? पार्टनर का शेयर 1/4 है। यस सर, तो मल्टीप्लाई बाय 1/4 तो कितने रुपए आ गए सर? 5,000 रुपये। मतलब सर वो क्या कर रहा है? 5,000 रुपये गुडविल का अमाउंट किस में लेकर आ रहा है सर? कैश में लेकर आ रहा है। तो अपन एंट्री क्या करेंगे सर? कैश अकाउंट डेबिट तो गुडविल अकाउंट। कितने रुपए सर? 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। एंट्री नंबर 1 क्लियर है क्या? यस सर। अब इसके साथ ही अपन एक और एंट्री करते हैं सर, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब मेरी बात सुनो सर, क्या क्वेश्चन साइलेंट है? मतलब कोई लेने देने की बात नहीं है? यस सर। अब इसमें भी 3 केस थे सर हमारे पास, केस ए, केस बी और केस सी। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने में केस नहीं थे क्या? यस सर। अब देखिए क्या हमारे को सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्या? हाँ सर, देखो हमारे को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है सभी पार्टनर्स का, सभी पार्टनर का गिवन है। इसका मतलब हम कैसे निकालेंगे सर? केस नंबर ए में फॉल कर रहे हैं तो कैसे निकालेंगे? ओल्ड माइनस न्यू। तो सर फटाफट से निकाल के बताओ, ओल्ड माइनस न्यू सर निकाल के बताओ सर फटाफट से। तो सर ओल्ड कितना है? 3/5 है। न्यू कितना है सर? 2/5, 2/4, 2/4 है ना? यस सर। और ओल्ड कितना है? 2/5 माइनस न्यू कितना है सर? 1/4। बताओ सर ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। यस सर, कितना आ गया? 12, 10, 20, 8, 5, 20। कितना आ गया सर? 2/20। यह आ गया 3/20। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? यस सर। तो रेशियो कितना बन गया? 2:3। समझ में आया क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो ये किस में बटेगा? ये बटेगा सर आपके 2 पार्टनर्स में। कौन कौन है सर? विजय और संजय। 2 विजय में, 2 संजय में। किस रेशियो में सर? 2:3 में, मतलब 2:3 में बटेगा। यस सर। 5,000 रुपये का अमाउंट आप 2,000 रुपये इसको दोगे, 3,000 रुपये आप इसको दोगे। समझ में आया या नहीं आया? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया? मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट प्लस गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में सर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सर आपको समझ में आया सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आपको आता है? यस सर, क्लास नंबर आपको 3rd में लिखाया था मैंने, मतलब क्लास नंबर 13 में। क्लियर है? यस। अब सर आगे और कुछ भी बोला है क्या? नहीं सर, आगे ये बोला है कि उसने क्या बोला सर आगे कि उसने विड्रॉ कर लिया अपना शेयर ऑफ गुडविल। सर जैसे ही विड्रॉ करते हैं तो अपन एंट्री क्या करते हैं? एंट्री नंबर 2 करते हैं। यस सर। E2 क्या करते हैं सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब V और S अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने कितने रुपए सर? पूरा रुपए निकाला होगा। जब भी क्वेश्चन साइड में तो हम ये मानते हैं पूरा रुपए ही निकाला होगा। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब सर एंट्री नंबर 3 करेंगे नहीं क्योंकि प्रीमियम प्राइवेटली कोई पे हो नहीं रहा, लेकिन सर हम पर कैपिटल की तो एंट्री करेंगे ना। कैपिटल की क्या एंट्री करते हैं सर? कैश अकाउंट डेबिट टू अजयस कैपिटल। समझ में आया सर? कितने रुपए लेकर आएगा वो सर? 30,000 रुपये। समझ में आई या नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? समझ में आया या नहीं आया? यस सर क्लियर है। समझ में आया? क्लियर? यस सर। आइए सर इलस्ट्रेशन नंबर 18 किसकी बात करते हैं सर? अब
इलस्ट्रेशन नंबर 18 की। आई होप सर आपको क्लास समझ में आ रही होगी और आपने जिन्होंने बच्चों ने रिवीजन किया होगा उनको बेटर समझ में आ रही होगी, उनको सारी चीज़ें लिंक हो रही है क्योंकि क्लास में सर अपन ने सारी चीज़ें अपन कर चुके हैं। ठीक है, आइए सर। श्रीकांत रमन वार पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। दे एडमिट वेकांत कितने फर्स्ट सर 1/3 के लिए। वेकांत जो है वो ब्रिंग करता है 30,000 एज इज कैपिटल, मतलब 30,000 रुपये कैपिटल के लेकर आता है। प्लस आगे क्या लिखा हुआ है सर, ही ऑल्सो ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, अपने गुडविल के लिए वो कुछ पैसा भी लेकर आता है। और ऑन द डेट ऑफ एडमिशन क्या लिखा हुआ है सर, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल इज वैल्यूड एट 24,000 एंड गुडविल अकाउंट अपेयर्स इन द बुक्स। और क्या लिखा हुआ है सर, गुडविल अकाउंट आपकी बुक्स में भी अपेयर होता है, बुक्स में अपेयर हो रहा है कितने रुपये का, 12,000 रुपये का। सर जो वेकांत है ना, वेकांत क्या बोला गया सर, जो वेकांत है ब्रिंग लेकर आता है नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल के लिए एंड एग्री हो जाता है एग्जिस्टिंग गुडविल को सर राइट ऑफ करना है, आपको एंट्री करनी है। क्या करनी है सर, आपको एंट्री करनी है। समझ में आई बात? यस सर। तो सबसे पहले आप ये निकालोगे सर स्टेप नंबर 1 कि वो कितना रुपया गुडविल का लेकर आएगा, अमाउंट ऑफ गुडविल। सर पहले वो पता होनी चाहिए ना कि हमारे को वो कितना रुपया गुडविल का लेकर आएगा। तो सर आपको देखो फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है सर, फर्म की गुडविल दे रखी है 24,000। कितनी दे रखी है सर, 24,000 मल्टीप्लाई बाय सर उसका शेयर कितना है 1/3, तो कितना हो गया सर 8,000 रुपये लेकर आएगा। तो एंट्री नंबर 1 क्या करेंगे सर, कैश में लेकर आ रहा है क्या, हाँ सर बोलता है ना ब्रिंग लेकर आएगा, ब्रिंग लेकर आएगा मतलब कैश में लेकर आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू कितने रुपये सर 8,000 प्लस फिर अपन क्या एंट्री करेंगे सर, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर निकालने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है क्या सर, कोई लेने देने की बात है नहीं है, मतलब टाइप 1 में 3 केस होते हैं सर। क्या कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्या सर, कोई सा भी गिवन नहीं है, ना तो पुराने पार्टनर का ना सभी पार्टनर्स का। तो इसका मतलब तीसरा केस हो गया जिसमें ओल्ड रेशियो क्या होता है हमारे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के इक्वल होता है। सर समझ में आ रहा है जो मैं ये चीज़ बोलता हूँ वो चीज़ आप कोरिलेट कर पा रहे हो ना अपने कॉन्सेप्ट नोट से? यस सर। तो इनका ओल्ड पार्टनर का रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, यस सर। तो 2 श्रीकांत और 2 रमन किस रेशियो में सर, 3:2 में बांटो सर, 4800 रुपये और 3200 रुपये। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब एंट्री नंबर 2 सर, कोई अमाउंट विड्रॉ कर रहा है क्या वो, सर अमाउंट कोई विड्रॉ नहीं कर रहा, ठीक है, नो एंट्री रिक्वायर्ड क्योंकि सर इस केस में नो विड्रॉवल ड्यू टू नो विड्रॉ, क्योंकि आप कोई विड्रॉ ही नहीं कर रहे इस कारण से कोई आप एंट्री नहीं करोगे। क्लियर है सर। एंट्री नंबर 3 सर, प्राइवेट होता है तो उसकी वैसे भी कोई अपन एंट्री नहीं करते। एंट्री नंबर 4 सर, कोई कैपिटल लेकर आ रहा है क्या, या सर 30,000 रुपये कैपिटल लेकर आ रहा है, एंट्री क्या करेंगे सर, कैश अकाउंट डेबिट टू वेकांत कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए सर, 30,000 रुपये। अब आगे सर, आगे सब कुछ हो गया, यस सर। लेकिन सर एक ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इस लाइन ने पूरे आंसर को चेंज कर दिया सर। क्या लिखा हुआ है, गुडविल अकाउंट अपेयर इन दी बुक्स। सर अपेयर हो रहा है इन द बुक्स में, मतलब लेक्चर नंबर 14 आ गया सर कि अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर गुडविल आ रही है इसका मतलब पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, यस सर। तो उसको कौन बांटता है, उसको सर ओल्ड पार्टनर्स बांटते हैं, मैंने बताया था, यस सर। तो आइए अपन इसकी एंट्री भी करते हैं सर। एंट्री नंबर 5 सर, गुडविल है, गुडविल हो रही है सर, बुक्स में आ रही है गुडविल, यस सर। मतलब असेट साइड आ रही होगी तो क्या करेंगे, सो क्रेडिट करेंगे तो गुडविल अकाउंट। और पार्टनर्स को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट, मतलब एस और आर टू गुडविल। कितने रुपए की आ रही है सर, 12,000 की आ रही है, यस सर। किस रेशियो में बांटेंगे सर हम, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 है, यस सर। तो बांटो 3:2 में सर 7200 रुपये इसके और 4800 रुपये इसके। समझ में आई क्या बात, बताइए सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या, समझ में आया, ये वाली एंट्री क्लियर हुई? क्योंकि ये किस पर आ गई सर, आपके जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 14 में पढ़ाया था, पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस वाली। क्लियर है, निकाल ली, समझ में आई क्या बात? यस सर। आइए सर अपन बात करते हैं अब इलस्ट्रेशन नंबर 19 की। किसकी बात करते हैं सर अब, इलस्ट्रेशन नंबर 19। क्या लिखा हुआ है सर, आहूजा और बौरा आर पार्टनर्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 3:2। इनका रेशियो कितना है सर, 3:2। वो चौधरी को एडमिशन देता है 1/5 के लिए, जिससे वो एक्वायर करता है सर। क्या बोला गया है, जिससे वो एक्वायर करता है इक्वली फ्रॉम आहूजा एंड बौरा से, एक्वायर करता है इक्वली। सर कहने का मतलब लेने देने की बात हो गई, यस सर। तो आपको सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा सर, क्योंकि जैसे आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी, तो मैं पहले निकाल लेता हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यस सर। क्या लेने देने की बात है, यस सर, मतलब टाइप नंबर 2। देखो मैं आपको चार्ट पे लिंक करवा रहा हूँ, निकालो अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का चार्ट, यस सर। और सर टाइप नंबर 2 है क्योंकि लेने देने की बात है, बिकॉज लेना देना है इसके अंदर, मैं तेरे से लूँगा तू मेरे को देगा, इसलिए अपने टाइप नंबर 2 पर आ गए। फिर सर रेशियो वाला है, यस सर, कहता है ना इक्वली लूँगा मतलब रेशियो हो गया, यस सर।
इक्वली हो गया मतलब 1:1 के रेशियो मिलेगा। यस सर। तो मैंने क्या बताया था इसके अंदर, सबसे पहले आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको किस में सिखाया था, क्लास नंबर 11 में। कैसे निकालते हैं रेशियो वाले में सर, न्यू पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक रेशियो। यस सर। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/5, स्पेसिफिक रेशियो कितना है 1:1 मतलब 1:1 मतलब 1/10 इसका और 1/10 इसका। क्या सर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? हाँ सर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कितना होगा सर 1:1। बताओ सर समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? मैंने क्या बोला? यस सर। क्या बोला मैंने कि सर सबसे पहले मैंने क्या देखा, लेने देना है। यस सर। इसलिए मेरा टाइप नंबर सेकंड में रेशियो वाला है, तो मतलब सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, जो कि अपने क्लास नंबर 11 में सीखा था। कैसे सर, न्यू पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक रेशियो। तो न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 है और स्पेसिफिक रेशियो क्या है, जिस रेशियो में वो ले रहा है, इक्वल ले रहा है मतलब 1:1 में ले रहा है। समझ में आई क्या बात? यस। तो 1:1 क्या हो गया, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। अब आगे पढ़ो सर, गुडविल को कितने में वैल्यू किया गया है 30,000 पे। तो सर एक बात बताओ, स्टेप नंबर सेकंड, सर गुडविल का अमाउंट बताओ वो जितना लेकर आएगा। कितना लेकर आएगा सर, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 कितना होता है सर, 6,000 रुपये वो लेकर आएगा। गुडविल को कितने पे वैल्यू किया गया सर, 30,000 पे वैल्यू किया गया है, तो 6,000 रुपये वो लेकर आएगा। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया नहीं आया सर? क्लियर हो गया? यस सर। चौधरी ब्रिंग 16,000 16,000 रुपये एज इज कैपिटल, 16,000 रुपये अपनी कैपिटल में लेकर आता है, जो कि और पोजीशन में नहीं है कोई भी अमाउंट लेकर आना गुडविल के लिए, और वो 1 रुपया भी गुडविल के लिए नहीं लेकर आएगा। क्या लिखा हुआ है सर, पढ़ना ढंग से पढ़ना सर क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है देखो सर, 16,000 रुपये तो कैपिटल के लेकर आएगा और इन इज़ नॉट इन पोजीशन, और वो 1 रुपया भी नहीं लाएगा किसके लिए, गुडविल के लिए। तो सर गुडविल के लिए अगर वो 1 रुपया भी नहीं लाएगा तो आपको तो सर क्या करना पड़ेगा, मतलब वो उधार लेकर आएगा। अगर वो उधार है, उधार होता है तो अपन क्या एंट्री करते हैं, करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कैश में लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, स्टॉक लाता है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और अगर उधार लाता है तो करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल करते हैं। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब मेरी बात सुनना सर, इसमें सर जो सॉल्यूशन दे रखा है ना, तो इसको सॉल्यूशन को आप ऐसा करो, ये जो 30,000 रुपये है ना, उसको सर आप, ये जो सॉल्यूशन है गलत है। क्यों सर? क्योंकि देखो इन्होंने क्या बोला है, गुडविल वैल्यू हुई है 30,000 रुपये, मतलब ये फर्म की गुडविल है। यस सर। तो फर्म की गुडविल का शेयर 6,000 रुपये तो लेकर आएगा, इन्होंने क्या बोला 30,000 रुपये लेकर आएगा, जो कि क्या है सर, सरासर गलत है। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ? भाई जितना पैसा मंगवाएगा उतना ही तो लेकर आएगा, वो पूरा गुडविल का थोड़ा पैसा लेकर आएगा, पूरी फर्म का जितने शेयर के लिए आ रहा है उतना ही तो पैसा लेकर आएगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो इसका आंसर बुक का सॉल्यूशन गलत है, इधर 6,000 आना चाहिए था। क्लियर है? यस सर। करें क्या अपन? हाँ सर करें। तो आइए एंट्री नंबर 1 करें। यस सर, एंट्री नंबर 1 कर देते हैं। एंट्री नंबर 1 क्या होगी सर? एंट्री नंबर 1 होगी सर सीज करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि सर वो पैसा उधार ला रहा है। यस सर। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कितने रुपए ला रहा है सर वो, 6,000 रुपये ला रहा है। समझ में आई क्या बात? यस सर। इस एंट्री के साथ आप एक और एंट्री करते हो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है सर, आहूजा और बहुरा। यस सर। लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तो दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। यस सर। तो 2A 2B सर 6,000 रुपये को किस में बांटेंगे सर, 3,000 रुपये में और 3,000 रुपये में। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आई या नहीं आई बात? क्लियर है? यस सर। अब आगे क्या बोला गया है सर, कोई विड्रॉ कर रहा है क्या पैसा? नहीं सर। लेकिन 16,000 रुपये कैश में लेकर आ रहा है कैपिटल के, तो आप एंट्री क्या करोगे सर, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितने रुपये सर, 16,000 रुपये 16,000 रुपये। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है क्या सर? समझ में आई बात? यस सर। क्लियर? यस। आ जाओ सर इलस्ट्रेशन नंबर 20 पर, ताकि सर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलती रहे सर। देखिए राम और रहीम में पार्टनर है किस रेशियो में सर, 3:2 में। राहुल एडमिट होता है कितने के लिए, 1/3 के लिए। अपना वो ब्रिंग लेकर आता है 10,000 एज इज कैपिटल। तो सर आप एक बार बताओ, और लेकिन वो अपनी पोजीशन में नहीं है। क्या लिखा हुआ है, बट इज नॉट इन पोजीशन टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल विच हैज़ बिन वैल्यूड एट 30,000। अब सर यहाँ पे 30,000 आएगा। क्यों लिखा हुआ है सर, क्या लिखा हुआ है सर, ये पढ़ो सर। वो 1 रुपया भी नहीं लाएगा गुडविल के लिए, अपने शेयर के गुडविल के लिए, जिसको कितने में वैल्यू किया गया, 30,000 पे। मतलब ये 30,000 किसका शेयर है सर, ये 30,000 है न्यू पार्टनर का शेयर। समझ में आया? न्यू पार्टनर कितने की गुडविल लेकर आ रहा है सर, 30,000 रुपये की गुडविल के बदले में 1 रुपया भी नहीं ला रहा। तो एंट्री नंबर 1 क्या करेंगे सर हम, न्यू पार्टनर कौन है, आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या बोलूँगा सर मैं, आर्ट्स करंट अकाउंट डेबिट। क्या बोलूँगा सर मैं, आर्ट्स, क्या एंट्री करूँगा सर मैं, आर्ट्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितने रुपए सर, 30,000 रुपये, क्योंकि 30,000 रुपये उसकी पार्टी क्या है, 30,000 रुपये वो नहीं ला रहा।
प्लस इस गुडविल को क्या करेंगे सर, हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है क्या सर, नहीं है। क्या लेने देने की बात है, नहीं है। दूसरा बात, क्या NPSR गिवन है क्या, नहीं है। मतलब कुछ भी गिवन है तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही क्या होता है, आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। समझ में आ रहा है क्या, यस सर। तो किस किस में बांटेंगे, टू राम में, और किस में बांटेंगे, टू रहीम में। बांटो सर, बांटे क्या, यस सर। तो 30,000 को जब आप इस रेशियो में बांटोगे 3:2 में, तो कितना आता है सर, 18,000 और 12,000। समझ में आई क्या। और ये गुडविल कितने से डेबिट हो जाएगा, 30,000 से। क्लियर है, यस सर। एंट्री नंबर 1 क्लियर, यस सर। क्या कोई पैसा निकाल रहा है क्या, नहीं निकाल रहा सर, चीज़ क्लियर। क्या सर कोई कैपिटल लेकर आ रहा है क्या, हाँ सर कैपिटल लेकर आ रहा है। कितने रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है, 10,000 की। तो कैश अकाउंट डेबिट टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए सर, 10,000 रुपये की कैपिटल लेकर आ रहा है। समझ में आया क्या सर। आपको पूरा पूरा लिखना है, मैं अभी शॉर्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आर, आपको पूरा पूरा लिखना है। क्लियर है। ये क्या लिखा मैंने, आर्ट्स करंट अकाउंट डेबिट है। ये क्या लिखा सर मैंने, आर्ट्स करंट अकाउंट है सर। बच्चे अगर कंफ्यूज ना हो जाना सर, इसके अंदर मैंने करंट अकाउंट लिखा है, आर्ट्स करंट अकाउंट, क्योंकि जब भी वो पैसा उधार लेकर आता है तो आर करंट अकाउंट डेबिट होता है। क्लियर है, यस सर। अब ये दो सिचुएशन और हैं। ये एंट्री तो सर आपकी ए में भी होगी और बी में भी होगी, जैसे केस ए हो या केस बी हो। ये एंट्री भी ए में भी होगी और बी में भी होगी, एंट्री नंबर 2। ये दोनों एंट्रियाँ ए और बी दोनों में होगी। लेकिन सर अब अगर कोई गुडविल अपीयर नहीं है बुक्स में, मतलब सर कोई भी आपके पास पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है तो कोई एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन सर जैसे गुडविल अपीयर होती है आपकी बुक्स में, तो मतलब पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो मैंने क्या बताया था, गुडविल डेबिट हो रही है असेट साइड में, तो मतलब अपन इसको कैड करेंगे टू गुडविल। और पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर उनको क्या करेंगे, डेबिट। मतलब राम और रहीम किस रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में। गुडविल कितने रुपए है, 15,000। ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो सर 9,000 और 6,000। आई बात समझ में या नहीं आई, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस सर। तो सर इसी के साथ अपन ने क्या करा, इसी के साथ जितने भी क्वेश्चन थे सर अपने वो अपन ख़त्म कर दिए हैं। अब ये 22 और कर लेते हैं सर, ताकि अपना पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। आइए सर 22 पे आ जाइए फटाफट से। क्या लिखा हुआ है सर, हेम नेम आर पार्टनर 3:2, उनकी कैपिटल 80,000 50,000। दे एडमिटेड सेम ऑन 1 जनवरी 2017 एज ए न्यू पार्टनर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। जो सेम है वो ब्रॉड लेकर आता है 60,000 इज कैपिटल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म and record the necessary journal entry on the same admission if same bring the share of goodwill or does not bring his share of goodwill। बस ये लिखा हुआ है सर। अब सुनना सर मेरी बात, आराम से सुनना सर मेरी बात को इजीली। सर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, गुडविल का अमाउंट, गुडविल का शेयर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालता हूँ सर, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, कि भाई फर्म में कितना रुपया है गुडविल का, और मल्टीप्लाई किसको करूँगा सर, इसको न्यू पार्टनर के शेयर से, न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करूँगा, न्यू पार्टनर का शेयर से मल्टीप्लाई करूँगा। समझ में है क्या बात, यस सर। बट हमारे पास सर इस क्वेश्चन में यही गिवन नहीं है, तो यही निकालना पड़ेगा सबसे पहले मेरे को। तो सबसे पहले तो मेरे को यही निकालना पड़ेगा। अब क्या करें सर, सुनना सर, क्या लिखा हुआ है सर, कि वो 60,000 एज इज कैपिटल लेकर आता है। क्या लिखा हुआ है, 60,000 एज इज कैपिटल, 60,000 की कैपिटल लेकर आता है। तो अब क्या करें सर, कैसे निकाले वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। क्या कोई सुपर प्रॉफिट मेथड लग सकता है, क्या कोई सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड लग सकता है, सर कोई लग ही नहीं सकता क्योंकि कोई प्रॉफिट ही गिवन नहीं है। तो अब क्या करें सर, सर एक कॉन्सेप्ट आता है, आप अपनी आइए सर कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखिए उस कॉन्सेप्ट को। हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट आता है सर। किसका कॉन्सेप्ट आता है आपके सर, हिडन गुडविल का। तो आइए सर मैं इसको कहाँ लिखवा देता हूँ, मैं लिखवा देता हूँ सर इसको यहीं पे। एक सेकेंड सर, हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट लिखिए सर आप। यहाँ लिखवा देता हूँ सर हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट। लिखना सर हिडन गुडविल, कौन सा कॉन्सेप्ट है सर, हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है सर, कि जो आपकी पार्टनर की कैपिटल है, किसकी पार्टनर की सर, न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से। किससे मल्टीप्लाई कर दो सर, रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी सर, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। क्या आ जाएगी सर आपके पास, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी। उसमें से आप क्या माइनस करोगे सर, अब बताओ उसमें से आप क्या माइनस करोगे सर, उसमें से आप माइनस करोगे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, सभी एडजस्टमेंट के बाद जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल उसको माइनस करोगे न्यू पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल। तो सर आपके पास क्या आ जाएगा, जो भी ये डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को बोलते हैं सर गुडविल ऑफ फर्म। क्या कहते हैं सर हम, इस गुडविल ऑफ फर्म कहते हैं। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस सर क्लियर है। आइए सर अपन अब इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले के बेसिस पे करते हैं। तो सर 60,000 आ रहा है, यस सर, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल कर दो सर, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 3 लाख आ गया, यस सर। क्या माइनस कर दो, पुराने पार्टनर की कैपिटल, पुराने पार्टनर की 80,000 50,000। आफ्टर एडजस्टमेंट ही मालूम है इसको, क्यों सर, क्योंकि और कोई एडजस्टमेंट हो नहीं सकता अभी, तो 1,30,000 माइनस कर दिया।
माइनस न्यू पार्टनर की कैपिटल 60,000, तो कितना बच गया सर 1,10,000 बच गया। ये क्या हो गया हमारे पास वैल्यू ऑफ गुडविल, समझ में आया क्या? यस सर। और मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर का शेयर कितना है सर 1/5 है। तो बताओ सर आपके पास कितने रुपए की गुडविल लेकर आएगा सर? वो 22,000 रुपये की गुडविल लेकर आएगा। अब पहली चीज़ क्या बोल रखा है, पहला केस क्या बोल रखा है, अगर वो अपना पैसा लेकर आता है, अगर सर केस ए हो, अगर केस ए होता है तो मैं एंट्री क्या करूँगा सर, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 22,000 और गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सर कुछ सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन है क्या? नहीं है, बट आपको ये भी पता होगा कि सर क्वेश्चन नंबर टाइप 1 में फॉल कर रहा है, क्योंकि सर कोई लेने देने की बात नहीं है, कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, मतलब टाइप 1 का केस नंबर सी हो गया। इस कारण से ओल्ड रेशो न्यू रेशो के, ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो के इक्वल हो गया, ठीक है। तो 2H2N 22,000 को किस रेशो में बांटेंगे सर? 3:2 में। डिवाइड करो सर 3:2 में, जब भी 22,000 को जैसे मैं 3:2 में डिवाइड करूँगा सर 22,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 कितना हो गया सर 13,200, और 22,000 माइनस कर दूंगा सर अब 13,200 में से, तो कितना हो गया सर 8,800। बताओ सर समझ में आया क्या केस ए? लॉजिक क्लियर हुआ गया केस ए का? यस सर। अब बात करते हैं सर हमारे केस नंबर बी की। किसकी बात करते हैं सर? केस नंबर बी की। क्या बोला गया है, जब वो पैसा नहीं लाता तो एंट्री नंबर सेकंड तो सेम ही रहेगी, ये वाली एंट्री तो फिर भी सेम रहेगी, ऊपर वाली एंट्री की कैश की जगह क्या खुल जाएगा सर? करंट अकाउंट खुल जाएगा। मतलब सर सीज करंट अकाउंट डेबिट। क्या बोला सर मैंने? सीज करंट अकाउंट डेबिट, मतलब जो भी न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर आई थिंक सी है, यस सर सी है ना? सी नहीं है सर, कौन है? सैम है क्या? यस सर। तो सैम अकाउंट डेबिट, सैम्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कितने रुपए सर? 22,000 ये तो रहेगी, ये एंट्री करेंगे, प्लस उस गुडविल को बांट देंगे किसके अंदर? सेक्रीफाइसिंग सर एच और एम कर रहे हैं, कितना सर 13,200 और 8,800। समझ में आई क्या बात? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? तो ये क्वेश्चन सर आप क्या LDR मार्क कर लो? यस सर। इतने क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैंने आपको LDR मार्क करवाया और उसके अलावा एक भी नहीं करवाया, क्योंकि सर अपन ने सारे क्वेश्चन अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में कर रखे हैं। क्लियर है? समझ में आया? यस सर। आइए सर अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 की, ठीक है। फिर उसके बाद और कुछ भी है क्या सर? नहीं सर, उसके बाद और कुछ नहीं है। इट इज़ योर लास्ट एग्जाम्पल सर टुडे क्लास, और आपको आई थिंक समझ में आ रही होगी सर, वीडियो क्लास समझ में आ रही होगी सर। जिन बच्चों को, उन्हीं बच्चों को समझ में आ रही होगी जिन्होंने पिछली क्लास का मैंने कहा था रिवीजन करना है, उन्होंने किया होगा। अगर उन्होंने सारा रिवीजन किया होगा तो ही सबको समझ में आ रहा होगा। आइए सर, राज और सुरेश सर पार्टनर है किसके अंदर? 4:1 में। ऑन 15 अप्रैल को उन्होंने एडमिट करा नरेंद्र को एज ए न्यू पार्टनर। ऑन द डेट 3 देयर वॉज ए बैलेंस ऑफ 20,000 जनरल रिजर्व, डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। सर एक बात बताओ, किसके रिगार्डिंग एंट्री पूछी इन्होंने? एक्यूमुलेटेड एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर सर ये लाइन देता भी नहीं, अगर ये वाली लाइन देता भी नहीं तो भी हम समझ जाते। क्यों सर? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि क्या बोला गया है, बुक्स के अंदर बैलेंस है। यस सर, बुक्स के अंदर बैलेंस है। यस सर। और जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस दोनों क्या होती है सर? आपकी पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होता है। लेक्चर नंबर 14 में आपको मैंने बताया था क्या? यस सर, बताया था क्या? हाँ सर। तो आइए एक बार देखते हैं सर लेक्चर नंबर 14 को। आइए सर फटाफट से लेक्चर नंबर 14 पे आइए। ये रहा सर लेक्चर नंबर 14। बताया मैंने आपको, यहाँ पे देखो लेक्चर नंबर 14 के अंदर कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व होती है। सर देखो, जनरल रिजर्व होता है, यस सर, फंड होता है, और P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। तो मतलब ये पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। यस सर। तो सर अब अपन क्या एंट्री करेंगे सर? जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अपन इसको क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए है सर? 20,000 रुपये। किस में बटेगा सर? ओल्ड पार्टनर में बटेगा, 2R में 2S में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो सर ओल्ड रेशो में बांटेंगे तो 16,000 इसका और 4,000 इसका। क्लियर है? यस सर। प्लस सर P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, मतलब सर असेट साइड आएगा, लॉस है, तो सर अपन असेट साइड आ रहा है मतलब डेबिट हो रहा होगा, तो अपन इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो 2 P&L और R और S में बटेगा। समझ में आया? P&L कितना है सर? 10,000। 10,000 को किस में? ओल्ड रेशो में बांटो सर, तो 8,000 और 2,000। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो सर आप इसी के साथ आज का ये जो चैप्टर था, उसके चैप्टर के जितने भी अभी तक अपन ने चारों क्लासों में
11, 12, 13 और 14 4 क्लास में जितना भी पढ़ा था उससे रिगार्डिंग जो भी एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन थे वो अपन ने सॉल्व करे। सर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सर ध्यान रखना है सारे क्वेश्चन आपको वापस करने एग्जाम में अपनी कॉपी के अंदर, ताकि आपको और क्लैरिटी आ सके। और सर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कॉपी में जो एक वो क्लोजिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट सही करवाया है उसको जरूर सही कर लीजिएगा, और उससे जो भी नीचे का जो आंसर आएगा उसको भी आप सही कर लेना। क्लियर है? तो सर जय हिंद, टाटा, बाय बाय।